हेलो एवरीबॉडी, कैसे हो आप लोग। गुड मॉर्निंग। आज बच्चों मैं सब्जेक्ट इंग्लिश ग्रामर की एक नई टॉपिक पास्ट इंडेफिनिट टेंस लेकर हाजिर हुआ हूँ। क्या आप लोग तैयार हो? चलो फटाफट कॉपी पेन निकालिए। मैं आज आपको बताने वाला हूँ पास्ट इंडेफिनिट टेंस, इसका यूज कैसे करते हैं। आइए सबसे पहले इसका पहचान देखते हैं क्या होता है। तो प्यारे बच्चों, ध्यान से देखिए, पहचान क्या है इसका। जिस हिंदी वाक्य के अंत में ता था, ती थी, ते थे, मतलब या तो हो सकता है ता था, या तो हो सकता है ती थी, या ते थे आए, या हो सकता है या ये, या ये और ऐसे शब्द प्रकट हो तो उस टेंस को पास्ट इंडेफिनिट टेंस कहते हैं। समझ आ गया? एक बार फिर से देखते हैं क्या कह रहा है। जिस हिंदी वाक्य के अंत में, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ सीता ने राम को पत्र लिखा, तो यहाँ पे लिखा या तो हो सकता है लिखा, या खेले, या खरीदा, या हुई थी, लिखी थी, ऐसे भी आ सकते हैं। तो ऐसा नहीं कि ता था नहीं आया, तिथि नहीं आया, तेथे नहीं आया तो ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस नहीं हुआ, ऐसा नहीं है। ऐसे भी आ सकता है, लेकिन लास्ट में ता था, ती थी, ते थे ये ज़्यादातर आते हैं। या तो हो सकता है या ये, या ये ऐसे शब्द प्रकट हो तो उस टेंस को पास्ट इंडेफिनिट टेंस करते हैं। इससे घबराना नहीं है आप लोगों को। और रूल को देखते हैं। पॉजिटिव टेंस, इसका जो रूल होता है बेटा, सब्जेक्ट पहले लिखते हैं, फिर इसके वर्ब का था वर्ब का सेकंड पार्ट, क्या वर्ब का सेकंड पार्ट ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स। इतना लिखने के बाद ट्रांसलेट कैसे सॉल्व करते हैं जरा ध्यान दीजिए। जैसे सीता ने राम को पत्र लिखा, सीता ने राम को पत्र लिखा, तो क्या हो जाएगा। अब सीता इसमें सब्जेक्ट बनेगा तो सीता पहले हो जाएगा सीता। अब इसमें तो हेड वर्ड लगाना नहीं है, तो क्या करेंगे, वर्ब का सेकंड फॉर्म लिखेंगे। तो क्या हो जाएगा बेटा, लिखने की इंग्लिश राइट, राइट का सेकंड फॉर्म रोड, रोड क्या लिखा, अ लेटर, क्या लिखा, अ लेटर, किसको लिखा, राम को, टू राम। आर यू सेटिस्फाइड? यस। अगला चलते हैं, वे फुटबॉल खेले, वे का इंग्लिश क्या हो जाएगा, दे, दे। अब वर्ब का सेकंड फॉर्म क्या हो जाएगा, प्ले, यानी प्ले का सेकंड फॉर्म प्ले, पी एल ए वाई ई, प्ले क्या खेला, फुटबॉल। फुटबॉल की इंग्लिश यानी फुटबॉल की स्पेलिंग एफ डबल ओ टी बी ए डब्ल्यू, फुल स्टॉप। आगे देखते हैं, रविशंकर ने एक टीवी खरीदा, तो क्या हो जाएगा, रवि शंकर, इसमें सब्जेक्ट ए बनेगा रविशंकर। अब खरीदने की इंग्लिश बाई, लेकिन सेकंड का बॉट, बॉट क्या खरीदा, टीवी, कितनी टीवी, एक टीवी, और टेलीविजन या और टीवी कोई बात नहीं, टेलीविजन टी एल ई वी आई एस आई ओ, कोई डाउट। चलिए आगे चलते हैं, कल वर्षा हुई थी, तो क्या हो जाएगा। अब देखिए इसमें सब्जेक्ट मौजूद नहीं है, तो क्या करेंगे, इट लगाएंगे, तो क्या हो जाएगा, इट रैन, वर्षा होने का रैन होता है, लेकिन सेकंड फॉर्म लिखेंगे रैन टू यस्टरडे, यस्टरडे मतलब बीता हुआ। ओके, आगे देखते हैं, मैंने कल एक किताब लिखी, क्या हो जाएगा, आई। अब देखिए तो सेकंड फॉर्म लिखने का तो रोड हो गया, डब्ल्यू आर ओ टी ई, रोड, क्या लिखा, एक किताब, और बुक, और बुक कब लिखा, कल, तो लिखने की यानी कल की इंग्लिश क्या होगी, यस्टरडे। पास्ट में कल जब आए तो यस्टरडे लिखा जाता है। अच्छा लगा बच्चों। चलो आगे चलते हैं, रहीम ने 100 रुपये दान दिए, तो बताइए क्या हो जाएगा, दान देने की इंग्लिश क्या होता है, डोनेट होता है। चलो आओ,
रहीम। और डोनेट इंग्लिश डोनेट, लेकिन सेकंड फॉर्म क्या हो जाएगा? डोनेटेड, DONATED, डोनेटेड। कितना रुपीज? 100 रुपीज। डोनेटेड 100 रुपीज। अब एक एग्जाम्पल आपके सामने है, ये होमवर्क में आप लोग चलिए करके बताइए। मैंने उसकी सहायता की, चलिए ये आप लोग जरूर करके हमें बताइएगा कमेंट बॉक्स में। चलिए मैं आगे चलता हूँ। नेगेटिव सेंटेंस कैसे बनाते हैं, कैसे इसका यूज करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग सीखेंगे इसका रूल। तो रूल में क्या है? सब्जेक्ट पहले लिखेंगे, फिर इसके बाद हेल्पिंग वर्ड। हेल्पिंग वर्ड में चाहे सब्जेक्ट सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, दोनों के साथ हम डिड नॉट का यूज करते हैं। प्लस वर्ब का फर्स्ट पार्ट, क्या? वर्ब का फर्स्ट पार्ट प्लस ऑब्जेक्ट ऐड कर देते हैं। आइए करके देखते हैं। मैंने पत्र नहीं लिखा तो क्या हो जाएगा? आर। अब नहीं लिखा तो डिड नॉट, आई डिड नॉट। लिखने की इंग्लिश राइट। तो आपको पता है वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही यूज करना है। तो चलिए फटाक से हम लोग लाइट लिख देते हैं। राइट, क्या लिखा? पत्र और लिखी। फुल स्टॉप। एनी डाउट? चलिए आपने अपना पाठ याद नहीं किया, क्या हो जाएगा बेटा? आपने यानी यू, अब निगेटिव है तो डिड नॉट, यू डिड नॉट। याद करने के लिए लर्न, ये फर्स्ट का फॉर्म हो जाएगा। चलिए लर्न के बाद अपना पाठ, तो यू को अपने के लिए यू लेशन। विदाउट। चलिए अच्छा लग रहा है बच्चों? चलिए आगे का चेक करिए आप लोग। चलिए मैं भी कर रहा हूँ, आप लोग भी करिए। अध्यापक ने आपको कल अंग्रेजी नहीं पढ़ाया, क्या हो जाएगा? द टीचर डिड नॉट। अब पढ़ाने की इंग्लिश टीच, इसमें फर्स्ट फॉर्म यही लगेगा टीच। टीच क्या पढ़ाया? इंग्लिश। टीच किसको पढ़ाया? आपको। टीच यू इंग्लिश। कल, कल की इंग्लिश यस्टरडे, वाई। यानी बच्चों कैसा लग रहा है ट्रांसलेट करके? चलिए आपको जरूर बताइएगा। आगे चलते हैं। उमेश कल स्कूल नहीं गया, क्या हो जाएगा बेटा? उमेश डिड नॉट। अब गया तो जाने की इंग्लिश गो, तो फर्स्ट फॉर्म में लिखना है गो टू स्कूल। फुल स्टॉप। तो प्यारे बच्चों कैसा लगा? चलिए दो एग्जाम्पल है, चलिए एक मैं लगाता हूँ, एक आप लोगों को होमवर्क देता हूँ। चपरासी घंटी नहीं बजाता था, क्या हो जाएगा इसका? द प्यून डिड नॉट रिंग द बेल। अच्छा लगा? चलिए एक एग्जाम्पल इसमें का भी आपको देता हूँ होमवर्क में, जरा इसको करके आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा करके आपको कैसा लगा। चलिए नहीं आएगा मैं फिर आपको बताऊंगा। ये होमवर्क इसमें का एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव आपको दे रहा हूँ। चलिए बेटा आगे चलते हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंस, आइए ध्यान से देखिए। इसका सबसे पहले रूल देखते हैं। पहले हेल्पिंग वर्ड लिखेंगे, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब का फर्स्ट पार्ट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाना मत भूलिएगा। चलिए देखता हूँ कैसे ये बनता है। क्या बढ़ी इमेज बनाता था? क्या बढ़ी इमेज बनाता था? तो देखिए क्या हो जाएगा? पहले डिड पहले लगा देंगे। चलो डिड लग गया है, डिड क्या है? हेल्पिंग वर्ब है। फिर सब्जेक्ट लगा दो, सब्जेक्ट क्या है? बढ़ई है। बढ़ई इमेज बनाता था, तो बनाता कौन था? बढ़ई, तो सब्जेक्ट बढ़ई हो गया। तो क्या हो गया? द कारपेंटर, CARPENTER, द कारपेंटर। अब वर्ब लिखना है, बनाना, यानी बनाता था, बनाने की इंग्लिश मेक। फर्स्ट फॉर्म ही रहेगा क्योंकि ये इंट्रोगेटिव है। वर्ब का फर्स्ट फॉर्म मेक द टेबल।
DADLE क्वेश्चन मार्क। चलो बच्चों आगे चलते हैं। क्या आप अपना जन्मदिन मनाते थे? तो देखिए पास्ट की बात कर रहा है, तो आइए इसको भी करके देखते हैं। तो डिड वाले लगाइए, डिड यू। अब जन्मदिन मनाने की इंग्लिश क्या होता है? तो चलो मनाने की इंग्लिश क्या होता है? सेलिब्रेट। तो चलिए सेलिब्रेट का सवाल लिख दीजिए, सेलिब्रेट। सेलिब्रेट हो गया। क्या मनाते हो आप अपना जन्मदिन यानी यू को अपने के लिए यो जन्मदिन का बर्थडे BI और THDAY क्वेश्चन मार्क हो गया। बच्चों कैसा लग रहा है करके? अच्छा लग रहा है ना? चलो अगला नंबर, क्या सभी छात्र कक्षा में हंसते थे? तो क्या हो जाएगा? डिड और स्टूडेंट, ऑल स्टूडेंट्स। चाहो तो ऑल चिल्ड्रन भी लिख सकते हो या चाहे ऑल स्टूडेंट्स भी लिख सकते हो। ऑल स्टूडेंट्स लाफ, कहाँ? इन द क्लास, इन द क्लास क्वेश्चन। अगला नंबर है, क्या आप मुंबई में रहते थे? तो चलो क्या हो जाएगा? डिड यू लर्निंग इंग्लिश लिव, लिव कहाँ? इन मुंबई क्वेश्चन। बच्चों ये रहा इंट्रोगेटिव सेंटेंस यस या नो टाइप्स वाला। अब एक और बच गया है बच्चों, WH टाइप्स। तो आइए करके देखते हैं कैसे बनता है। एग्जाम्पल, वह क्या करता था? तो प्रश्न आ गया, क्या करता था, क्यों जाता था, किसने सिखाया, कब उठते थे। यानी जब ये बीच में कब, कहाँ, क्यों, कैसे आए, तो इनकी इंग्लिश पहले लिखी जाती है, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स। इतना लिखने के बाद इसको कंप्लीट करते हैं। क्या हो जाएगा? व्हाट डिड he do, what did he do, what did he do। मैं स्कूल क्यों जाता था? why, why did I go to school। आगे, मुझे अंग्रेजी किसने सिखाया? तो किसने का who, अब सिखाने की इंग्लिश टीच लिखिए। ये एक तरीके से इसमें सेकंड थर्ड यूज किया जाएगा। हु टाट, डायरेक्टली किया जाता है इसलिए हु टाट मी इंग्लिश क्वेश्चन। अगला है, आप कब उठते थे? तो कब उठते थे? व्हेन डिड, व्हेन डिड यू गेट अप। क्या हो जाएगा बेटा? उठने की इंग्लिश गेट अप। तो प्यारे बच्चों, अब ये बताइए कि वीडियो कैसा लगा? आपको जरूर अच्छा लगा होगा। आप लोग इसको जरूर नोट्स बना सकते हैं और घर पे बैठ के ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स आपके पास होंगे, उसको आप बैठ के 10, 20, 30, 50 etc बहुत सारे ट्रांसलेट आप घर पे बैठे बैठे बना सकते हो। आपको इंग्लिश का थोड़ा थोड़ा नॉलेज बेसिक ग्रामर के सीखने से आ जाएगा। तो इसमें कोई हिचकिचाहट नहीं है, कोई घबराहट नहीं है, डरने की बात नहीं है, बहुत ही आसान है। आप लोग अगर मन से इसको सीख सीख गए हैं तो आपको बहुत ही आसान हो गया होगा। थैंक यू सो वेरी मच। मैं फिर से आपको नेक्स्ट वीडियो में पास्ट कंटिन्यूअस टेंस लेकर आऊँगा। तब तक के लिए बच्चों धन्यवाद, नमस्कार, गुड मॉर्निंग, जय हिंद।